बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस हो गया आपका खत्म। थैंक यू मैडम स्पीकर साहबा। सबसे पहले मैं अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, अपने चेयरमैन, को चेयरमैन अदी फरयाल टालपुर साहबा और तमाम अपने लीडरान साहब सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जो बजट पेश किया गया 2020 और 21 का, डिप्टी स्पीकर साहबा, जो आजकल ये वबा चल रहा है, ये वबा 26 फरवरी को जब पता चला कि पहला केस पाकिस्तान में कोरोना का डायग्नोस हुआ था, सीएम साहब ने अपने एफर्ट्स लिए, 27 तारीख को एक मीटिंग बुलाया और उसके बाद अपने मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन साहब ने 12 मार्च को इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए स्कूल्स को बंद किया और 22 मार्च को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने तमाम स्टेक होल्डर्स थे जो अपोजिशंस के, उन सबको बुलाकर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाकर सबको हकीकत बताया। न सिर्फ सीएम साहब ने बताया बल्कि वहाँ जो एक्सपर्ट्स थे, डॉक्टर्स थे, उन्होंने ब्रीफिंग दी। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 23 तारीख मार्च को पहला लॉकडाउन सिंध ने लगाया पाकिस्तान में। हमारे लॉकडाउन लगाने पे बहुत तनकीद हुई। अफसोस, फिर उस लॉकडाउन को फॉलो करते हुए पंजाब ने लॉकडाउन लगाया, केपीके में लॉकडाउन लगाया और उसके बाद बलूचिस्तान में लॉकडाउन लगाया गया। मगर वफाक की तरफ से कोई संजीदगी हमें नज़र नहीं आई। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब, जो कि फर्स्ट टाइम हमारे चेयरमैन साहब ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, इस सिचुएशन में मैं इमरान खान को अपना वज़ीर आज़म तस्लीम करता हूँ, बल्कि उनके पास हेल्थ मिनिस्टर भी नहीं है कोई, वो भी तस्लीम करता हूँ, आके लीड करे और हम इसको फॉलो करते हैं। मगर इमरान साहब की तरफ से क्या रिस्पांस आया? कहता ये एक फ्लू है, 2 से 3 दिन में खुद ब खुद ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। बड़े अफसोस की बात है, ये भी फ्लू चल रहा है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँचा है और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो एक ज़िम्मेदार ओहदे पर बैठे हुए हैं, मगर अब क्या कहूँ, वो हमेशा लेता है यू टर्न। अच्छा, उसका और चौधरी सरवर साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे गर्म पानी पिए, पेट से ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा। वाह, बड़ी बात है। गवर्नर इस्माइल साहब क्या कह रहे हैं? ये लॉकडाउन है, फैशनेबल है। वाह वाह। खुर्रम शेरजवान कहते हैं यहाँ जो कोरोना है सी कैटेगरी का है। बड़ी बात है। और उनके स्टेट मिनिस्टर जरताज गुल साहबा क्या फरमा रहे हैं? ये कोविड-19 ये 19 किस्म की वायरस है। चलो, एक तो हो गया कोरोना, 18 बीमारियों का वायरस, वो तो बताएं मैडम। मगर ये टीम देखें, ना इनमें सलाहियत है, ना इनमें कोई एहलियत है। इनमें कुछ तो होना चाहिए। ये नायलाकों की टीम है, नाहलों की टीम है, सिलेक्टेड टीम है। अच्छा, ऊपर से क्या कहते हैं? अभी रिसेंटली जब इसने मुझे ये बताया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इस कोरोना वायरस के दौरान कराची में या सिंध में कितने दौरे किए। एक रात आया, गवर्नर हाउस में ठहरे, बड़ा कैचारी किया, जिसने मुन्नी बेगम के प्लॉट खा के बेटा उन लोगों से गपशप किया अभी जुगाड़ के चक्कर में। फिर दोपहर को कहाँ गए? लाड़काना। वो लाड़काना भी किसके पास गए? एक कॉन्ट्रैक्टर के पास। कि कॉन्ट्रैक्टर तो एटीएम मशीन होते हैं। एक तो एटीएम मशीन उसका भाग के बैठा हुआ है लंदन, जहांगीर तरीन। वो कॉन्ट्रैक्टर का खाना आए, यकीन करें किसी से भी नहीं मिले, ना उनके इत्तेहादियों से मिले, सिर्फ अपने कॉन्ट्रैक्टर से मिलकर वहाँ से सीधा चले गए इस्लामाबाद। ये तो होता है, पता चलता है इनकी सीरियसनेस का अंदाज़ा कि हमारे वज़ीर आज़म कितने सीरियस हैं। मैडम स्पीकर, डिप्टी स्पीकर साहबा, यहाँ कहा जाता है कि ये कह रहे हैं कि अब नवाज शरीफ बाहर बैठा हुआ है, वहाँ चाय कॉफ़ी पी रहा है। भाई, नवाज शरीफ को जाने बाहर किसने दिया? नवाज शरीफ को मुझे ये तो बताएं,
वो बोर्ड टीम किसने बनाया? वो बोर्ड के आपने डॉक्टर किसने बनाए थे? वो डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहबा खुद टीवी पे आकर कह रही थी कि वाकई नवाज शरीफ बीमार है। फिर जहाज भी खुद दिया और उसको भेज दिया अभी लंदन। अब ये कह रहे हैं आप उनको बात करने दें, अपनी स्पीच में उनका जवाब दे दें। बजट पे अपनी स्पीच में जवाब दे दें उनको। जी आप बात करें। स्पीकर साहब मेरी एक गुजारिश है, कल इन्होंने जितनी भी स्पीच की मैंने बीच में नहीं इंटरवीन किया है। जो आप लोगों ने बजट पे बात की मुझे पता है, आप लोगों ने भी जो बजट पे बात की मेरी बहन मुझे भी पता है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि कॉफी पी रहे हैं वहां पे। अरे बेशर्मो, आपको पता नहीं था फिर जाने आपने क्यों दिया? अब आप कॉफी पे आपको एतराज है उस पे? अफसोस से कहना पड़ता है और हमारे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी जो बीमार हैं, बेड पे हैं, उसको आज भी दर बदर डेली के ब्याज पे नोटिस आ रहे हैं नेब की तरफ से। एक बीमार आदमी की तरफ उनको नोटिस दे रहे हैं और एक को भगा कर आपने लंदन बैठा दिया। आपका जहांगीर तरीन कहाँ है? 12 एकड़ के महल में रह रहा है लंदन में। ये तो उनकी एहलियत है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, यहाँ मैं बात करूँगा, कुछ हमारे दोस्तों ने ये कहा, तंकीद बड़ी की कि पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया। भाई पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम आपको दिया, पीपल्स पार्टी ने सूबों को हकूक दिया, पीपल्स पार्टी ने आपको शनाख्त दी, पीपल्स पार्टी ने KPK को शनाख्त दी, पख्तून को शनाख्त दी। आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब ने दी। आसिफ अली जरदारी वो मर्द मुजाहिद है जिसने अपने सारे पावर्स खत्म करके प्राइम मिनिस्टर के हवाले कर दिए। ये तो आजकल पावर्स के चक्कर में है। जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी 5 साल KPK में, वो तो बड़ा खुश था। उस टाइम 18वीं तरमीम किसी को याद नहीं था। अब तो बड़े 18वीं तरमीम के बारे में शोर किया जा रहा है। अब क्यों उनको कोई तकलीफ हो रहा है? मुझे ये तो सवाल का जवाब दें। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे भी कुछ रस्म और रवायत होते हैं, पाकिस्तान के भी रस्म रवायत होते हैं, इस्लामी भी रस्म रवायत होते हैं। जिस तरह इन्होंने, आपको याद होना चाहिए, अदी फरियाल तालपुर साहबा ईद के रात जिसको इस तरह हॉस्पिटल से लेके गए जेल में, ये उनकी सोच है। ये दिन हम कभी भी नहीं भूलेंगे। मैं सलाम करता हूँ उस बहन को, वो बहादुर भाई का बहादुर बहन है। आज तक उस पर कोई केस साबित नहीं हुआ। मुझे ये तो बताएं, जब वो डिस्ट्रिक्ट नाज़मा थी नवाबशाह का, पाकिस्तान का वाहिद नाज़मा थी, 2001 में भी वो बनी, 2005 में भी वो बनी, 2 मरतबा मुंतखब हुई। आज तक उस पर कोई केस नहीं था जब वो ऑफिस होल्ड करती थी। अब उस पर कोई ऑफिस नहीं है। अब उन पर झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, झूठे केस उन पर बनाए गए। अल्लाह की मेहरबानी से वो आज भी सुरखरू है, इंशाल्लाह आइंदा भी सुरखरू रहेगा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कोर्टों का एहतराम किया है, इंशाल्लाह हम आइंदा भी करते रहेंगे और कोर्टों से यही तवक्का है और यही उम्मीद है, इंशाल्लाह हम सुरखरू रहेंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर साहबा, यहाँ बात की गई कि 149 लगाया जाए। भाई 149 क्यों लगाया जाए? किसकी बाप की जागीर है? आप सिंध को सियासी लावारिस है? सिंध को यतीम खाना है आपका? क्या कौन कह रहा है? एक यूसी का हैसियत उसका क्या बनता है? लीडर ऑफ अपोजिशन जो यूसी जीत कर आया है, उसकी सोच यूसी जितनी होगी, उसकी सोच यूसी लेवल तक है। इसको क्या पता है जमहूरियत का? और वो कहता है 149 लगाएंगे। किसी की बाप में हिम्मत नहीं है। पीपल्स पार्टी का बच्चा सिंध के बच्चे लोग हम सिंध की मुआफिद है, 149 लगाएंगे और कह रहे कि 149 लगाकर हम सिंध में ये करेंगे। ये इनकी ख्वाहिश इंशाल्लाह कभी ना पहले काबिल होगी ना भी कबूल होगी। जनाब डिप्टी स्पीकर साहबा, यहाँ मेरे दोस्त JDA वाले बड़े चीखते हैं, गाय घोड़ा सिंध में कुछ न थियो। अरे बाबा, तो सिंध में छा कयो? तो सिंध में एक वज़ारत वठी वेठा आहियो। सिंध जे मसइलनि मसाइलनि अॻिते ॻाल्हायो अथव। स्टील मिल्स जे मुलाज़िमनि खे निकार कढिया था वञनि। 9,500 माण्हू उन कैबिनेट में फ़ैसिलो थिए थो। उन कैबिनेट में तो वज़ीर बणी वेठा आहियो। तव्हांखे त शर्म हुजणु खपे उते ॻाल्हायो। अगरि तव्हां में एतिरी जुरत न आहे त इस्तीफ़ा ॾेई अचो। हिते अची छा जे लाइ रड़ियूं था कयो? हिते वॾी सिंध जी फ़ख़्र था कयो कि सिंध खे कुझु न मिलियो आहे, सिंध सां धाड़ा घोड़ा थी वियो आहे।
अरे धाड़ा घोड़ा उते वेठो हिकिड़ो वज़ारत जे लालच में वॾी इहा सिंध लाइ हिते अचे तो इमरान ख़ान उते ॻाल्हाइण जी तो में हिम्मत न आहे तो ॻाल्हाए तो सही वफ़ाक़ जेको हिसा सिंध जो खादियो वेठो आहे 229 अरब उन लाइ त ॻाल्हायो सिंध में जेकी लोड शेडिंग आहे गरीब माण्हू मरनि था उन्हनि जे मसइलनि ते ॻाल्हायो सिंध जा गैस जेको गरीब माण्हुनि खे नथो मिले उन लाइ तो ॻाल्हायो उते न ॻाल्हाईंदा हिते ॻाल्हाए पाण खे सिंध जी अवाम सिंध जो अवाम तव्हांखे सुञाणे थो तव्हां अली बाबा 40 टोलनि जो चुटो टोलायो तव्हां त ठगनि जा टोलायो हिते मूंखे उहो चओ त ठगनि जो टोलो आहे मूंखे उहे बि लफ़्ज़ यादि आहिनि मुझे वो अल्फाज भी याद है मुराद अली शाह साहब ने यहाँ आखिरी बजट में कहा था यही अल्फाज कहे थे कि इंशाअल्लाह ताला 2018 के इलेक्शन में हम सिर्फ 3 महीने की छुट्टी पे जा रहे हैं और वापस आएंगे अल्लाह ने वही बात कबूल की वापस हम 3 महीने के बाद आए और वहाँ आकर हुकूमत कर रहे हैं ये सिंध के लोगों की मेहरबानी है सिंध के लोग जानते हैं कि आपके असली क्या है आपके इरादे क्या हैं सिर्फ आप नाम याद ये सारे कोई अरबाब है कोई फलाना खान है कोई टीरा खान है फलानो खान टीरो खान मिलते ये सारे टोरे ये सारे अंदर में आपके मुनाफिक हैं ये सारे मुनाफिकों का टोला मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ ये सारे मुनाफिक हैं बाहर से लड़ते हैं तुमने ये नहीं कहा वो कहते तुमने यूँ कहा ये इस तरह आपका टाइम पूरा होने वाला है मैं तो वाइंड अप कर लें वाइंड अप ही कर रहा हूँ डिप्टी स्पीकर साहब मैंने कौन सा अभी तो शुरू किया है अच्छा मुझे बड़ा दुख हुआ कल यहाँ MQ के दोस्त बैठे हुए थे हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए था जावेद हनीफ साहब हमें शिकलें बता रहे थे भाई अपनी शिकलें देखो आपने तो लोगों की शिकलें मास्क की हैं आपने और हमें कह रहे हैं आपका मोहम्मद अनवर क्या कह रहा है मुझे इसका जवाब दो वो लंदन में बैठ के कह रहा है कि सारे कातिल पाकिस्तान में बैठे हुए हैं मुझे उसका जवाब दो जो 300 लोग जिंदा जलाए गए उसका हिसाब कौन देगा इनमें तो वो खुरम शेर जबान का भी दुआ मंगवाता है चलो मंगवाओ कभी आप जोहरा के लिए मंगवाया दुआ वो किसने मारा उस खातून को उसमें तुम्हें हिम्मत भी नहीं है उसका नाम भी नहीं ले सकोगे मुझे ये बताए कि 12 मई को किसको खुश करने के लिए इन लोगों ने किसको मारा कितने मजलूमों को मारा और इमामत रैली में खवातीन पे किसने फायरिंग की टायर प्लाजा पे वकीलों को जिंदा किसने जलाया और ये कहते हैं कि हम हमारे शहर को तबाह किया तबाह तो आपने किया जब से आप आए थे आप वाइंड अप कर लें तबाह तो आप लोगों ने किया हमारे शहर को सिंध का बच्चा बच्चा रहता जानता है कराची सिंध का है सिंध के रहने वालों का है चाहे किसी भी ज़बान से हो चाहे उर्दू हो चाहे पठान हो चाहे सराकी हो चाहे महाजर हो सब हमारे भाई हैं और ख़ुद को पहले पाकिस्तानी साबित करे और सिंध का बाशिंदा साबित करे रहना है तो रहो नहीं वरना शहर से चले जाओ तो वापस जाओ वैसे भी आपका इल्ताफ़ मोदी के घर बैठा हुआ है कभी इल्ताफ़ चंद बन के बैठा है कभी इल्ताफ़ भाई है कभी हिंदू है पता नहीं मुसलमान हमें ये भी नहीं पता बहुत शुक्रिया थैंक यू अभी तो और भी है 1 2 4 पॉइंट नहीं आपका टाइम पूरा हो गया नहीं अभी तो पार्टी शुरू हुई है अभी तो बहुत से मैंने पॉइंट्स लिखे इतना मैंने टाइम आपका देखें जो चलो ठीक है इस दफा यही कर रहे थैंक यू थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब आखिर में मैं अपने क़यादत को अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ थैंक यू पाकिस्तान जिंदाबाद बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल बारी पिताफी साहब